हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज की हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि दिल की हम किसकी सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने। देखो, हमारे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो दोनों पक्ष हमारे अंदर चल रही होती हैं। करेक्ट, अंतर्द्वंद चलता है, इनके बीच में फाइटिंग होती रहती है। करेक्ट, कि दिल जीतेगा या दिमाग जीतेगा, किसकी सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए। करेक्ट, तो इसके लिए अपन को अगर थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए, कि लॉजिक पता चल जाए कि आखिर होता क्या है। ओके, और ये मैं जो कि स्टडी हुई है विचारकों की, उसके बेसिस पर बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस पर क्या माना है, देखो ब्रेन क्या करता है। ब्रेन, ओके, ब्रेन बेसिकली जब भी हम कोई डिसीजन ब्रेन से लेते हैं तो ब्रेन क्या करता है, एनालाइज करता है दोनों साइड के एस्पेक्ट्स को। वो देखता है कि इसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, मतलब इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। ब्रेन हमेशा दोनों एस्पेक्ट्स को लेके डिसीजन लेता है। लेकिन जब हम हर्ट के बारे में या इमोशंस के बारे में बात करते हैं, ओके, इमोशंस के बारे में, तो इमोशंस हमेशा वन साइडेड होती हैं। इमोशंस कभी भी दोनों पक्ष को नहीं लेती हैं। जैसे अगर तुम्हारे अंदर प्यार का इमोशन आ गया, ओके, तो क्या हो जाएगा, तुम केवल एक ही डायरेक्शन में सोचोगे कि नहीं भाई। अगर क्रोध का आ गया तो एक डायरेक्शन में सोचोगे, हेट्रेड का आ गया तो एक डायरेक्शन में सोचोगे। तो ये वन साइडेड होता है और ये बोथ साइडेड होता है। करेक्ट, पहली बात तो ये अपन को वेरी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, अगर ब्रेन के बेसिस पर लेते हैं, करेक्ट, तो वो उसमें दोनों पक्ष का को सुन के दिमाग एक डिसीजन देता है। इमोशंस में वन साइडेड रहता है। करेक्ट, जनरली। अब इसको ऐसे समझें, चलो एक पिक्चर के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि तुम्हारे अंदर ये इमोशंस का एक तालाब है। ओके, एक तालाब है, ये इमोशंस हैं तुम्हारी, इमोशंस। और इसी के अंदर तुम्हारी एक बुद्धि है, जिसको मैंने ऐसे रेड कलर से बना दिया। ये बेसिकली तुम्हारा ब्रेन है। करेक्ट, अब क्या हुआ कि किसी दिन लेट से कि तुम्हारी किसी से मुलाकात हुई। ओके, और वहीं पर क्या हुआ, तुम्हारे अंदर एक इमोशन का वॉल्केनो आ गया। ओके, लेट से वॉल्केनो आ गया, और ये इमोशंस का वॉल्केनो इतना ज्यादा था कि इसने जो ब्रेन का जो तुम्हारा एक एस्पेक्ट था अंदर, उसको पूरा डुबा दिया। ओके, अब तुम्हारे अंदर क्या है, केवल प्यार का, ओके, लव का बेसिकली इमोशंस का एक सैलाब आ गया है तुम्हारी बॉडी के अंदर। ओके, अब तुम्हारा जो भी उस समय डिसीजन होगा, तुम जो भी सोचोगी, ओके, तो क्या होगा, उस समय एक तरफा सोचोगे। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि वो लव में क्या हो गया है, लव में हम जैसे प्यार में हम क्या बोलते हैं, समझदार हो गया है या प्यार में पागल हो गया है। हम जनरली बोलते हैं प्यार में पागल हो गया है। करेक्ट, इंग्लिश में भी हम बोलते हैं कि ही इज फॉलन इन लव। ओके, कभी हम बोलते हैं राइजन इन लव, कभी बोला है कि प्यार में बेसिकली वो उठ गया है। ओके, हम बोलते हैं प्यार में गिर गया है। गिरने का मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन बेसिकली गिर चुका है उस इमोशंस के सैलाब में। ओके, अब तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा वो वन साइडेड होगा। ओके, और तुमको आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर तुम किसी एक इमोशंस में ज्यादा हो। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि किसकी सुननी चाहिए हमको। तो वो डिपेंड करता है कि तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो। अगर कोई भी डिसीजन वैसा है कि कोई फाइनेंशियल है, कोई जो कि तुम्हारे करियर को लेके है या कोई है, तो जनरली क्या है, इमोशंस में रह के डिसीजन को मत लो। ओके, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई हाई इमोशंस हैं, ओके, तो सबसे अच्छा तरीका विचारकों का मानना है कि उस डिसीजन को या घोषणा को थोड़ी देर, थोड़े समय के लिए स्थगित कर दो। एक कि भाई मैं डिसीजन और घोषणा 1 घंटे बाद लूंगा, अभी नहीं ले रहा हूँ। वो 1 घंटे में वो डाउन हो जाएगा। अब जैसे भीष्म पितामह थे। ओके, उन्होंने महाभारत में घोषणा कर दी तुरंत गुस्से में। ओके, अब अगर वो 1 घंटे रुक जाते उस समय, ओके, या थोड़ा सा समय और रुक जाते और उनके इमोशंस कम हो जाते, तो उनका लाइफ कुछ और ही होता। तो जनरली जो इमोशंस में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक तरफा होती है, और ब्रेन से जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें दोनों पक्ष का एस्पेक्ट होता है। तो दिल और दिमाग किसकी सुने, करेक्ट, तो जनरली इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। करेक्ट, अगर तुमको दोनों पक्षों के हिसाब से सोचना चाहिए, ओके, तो ब्रेन की सुनो। और अगर इमोशंस के बेसिस में, देखो इमोशन में हमेशा वन साइडेड रहता है। ओके, तो
बस मैं यहाँ पर ये दोनों एक्सपेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था। डिसीजन तुम्हारा है कि किसकी सुन के तुम डिसीजन लेना चाहते हो। ओके, तो होप इस वीडियो के थ्रू एक एस्पेक्ट को मैं क्लियर कर पाया हूँ कि हमारा ब्रेन और इमोशंस कैसे डिसीजन में सहयोग करती हैं। करेक्ट, कैसे डिसीजन लेना है ये आपका डिसीजन है। करेक्ट, किसकी सुनना चाहते हो ये आपका डिसीजन है। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।